We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात करेंगे उत्तरकाशी के धराली की। उत्तरकाशी के धराली में जो हुआ और जिस तरह से 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ से पानी और मलबा नीचे आया, वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या समुद्र तल से 12,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित धराली गांव के ऊपरी हिस्से में, जहां से खीर गंगा नदी आती है, वहां काफी समय से एक बड़े खतरे का निर्माण हो रहा था? क्या धराली आपदा की वजह आइस रॉक एवलांच है? इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक गांव धराली। कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला गांव आज आपदा की मार झेल रहा है। 25 सेकंड के अंदर सारा मिट्टी पत्थर अपने साथ ले गया। हर तरफ कीचड़ और मलबा। वो आ रहे थे तो बिल्कुल ही उड़ जा रहे थे उसी के साथ। तो मार्केट में कम से कम 10-15 लड़के हमने भागते हुए देखे। इन्हीं मलबे में अब भी दबे हैं होटल और लोगों के घर। हमें पता नहीं था कि इतने खतरनाक भी हो सकते हैं बादल फटना। बच्चों का अत्ता पता नहीं है, लेबरों का भी अत्ता पता नहीं है। सड़कें और पुल धराशायी हैं। जो 3-3, 4-4 मंजिले होटल थे, उसमें जो है तो एक दिन का तक नहीं कहीं दिख रहा है। युद्धस्तर पर जिंदगी की तलाश जारी है। मलबा मतलब 5 से 6 बार लगातार मलबा आने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं बचा। ये धराली है जो त्रासदी का दर्द झेल रहा है। लेकिन इन सब के बीच प्रश्न ये है कि आज जो धराली का हाल है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों धराली की धरा कीचड़ और मलबे से सनी है? क्यों धराली में मिट्टी और पानी के सैलाब ने तबाही मचा दी? किन वजहों से 12,000 फीट की ऊंचाई से आया मलबा? और क्यों 34 सेकंड में धराशायी हो गया धराली? अब तक धराली हादसे की वजहों को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद किसी एक कारण पर एकमत नहीं हो पाए हैं। लेकिन हादसे को लेकर जो सबसे बड़ा कारण सामने आ रहा है वो है आइस रॉक एवलांच। दावा किया जा रहा है कि धराली में जो तबाही मची उसके पीछे बादल का फटना नहीं बल्कि आइस रॉक एवलांच है। मॉडरेट रेनफॉल का रेंज होता है 15 mm से लेकर के 64 mm तक। तो जो है वहाँ पे 3 और 4 सेंटीमीटर जो है बारिश कहीं कहीं जो है वो देखने को मिली थी शाम तक। तो ये मध्यम दर्जे की बारिश होती है। और जो बादल फटना बोलते हैं तो वो जो है 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर या उससे अधिक मात्रा में बारिश होती है तो उसको बादल फटने की जो मीटरोलॉजिकल डेफिनेशन है।
उत्तरकाशी के पर्यावरण और भौगोलिक स्थिति पर करीब से नजर रखने वाली ये है मल्लिका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की निगरानी समिति की सदस्य हैं। इन्होंने ही धराली हादसे को लेकर आइस रॉक एवलांच की थ्योरी सामने रखी है। तो आने वाले वक्त में जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट्स हैं वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में बढ़ने वाले हैं, कमी कहीं से नहीं होने वाली है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे को अपने लेवल पे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस तरीके की नेचुरल इवेंट आपदाओं में कन्वर्ट ना हो आगे से फ्यूचर में। अब सवाल उठता है कि आखिर आइस रॉक एवलांच, जिसे चट्टानी हिमस्खलन भी कहा जाता है, होता क्या है? आइस रॉक एवलांच एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें चट्टानों और बर्फ का मिश्रण बहुत तेजी से ढलान से नीचे गिरता है। यह अक्सर ग्लेशियर या चट्टानी इलाकों में होता है जहां चट्टानें टूट कर गिरती हैं और बर्फ के साथ मिलकर एक विनाशकारी प्रवाह बनाती हैं। आइस रॉक आवलांच है। आइस रॉक आवलांच जो होता है वो बेसिकली जब एक बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा जो होता है वो वहाँ बर्फ के पहाड़ के साथ अलग होता है, तो अपने साथ पत्थर, डेबरी, गाद, ये सब कुछ लेकर नीचे उतरता है और अपने उस रास्ते में जो भी कुछ उसको मिलता है वो भी इकट्ठा करके फिर नीचे भयावह रूप लेकर सामने आता है। तो ये आइस रॉक आवलांच जो है, जब बहुत वक्त तक बारिश एक जगह पर होती रहती है तो उसके पोर्स में पानी घुसकर एक प्रेशर क्रिएट करता है और पहाड़ के इस बड़े से टुकड़े को अलग करता है पहाड़ से, और फिर वो आवलांच के रूप में, एक टुकड़े के रूप में, बड़े टुकड़े के रूप में, लार्ज मास जो होता है वो नीचे गिरता है और अपने साथ में नीचे तबाही करता है। ये हमने 2021 में भी देखा था, जहाँ पे ऋषि गंगा में भी उत्तराखंड में इसी तरह की आपदा आई थी। भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल्डर हो। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। आइस रॉक एवलांच इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें चट्टानें और बर्फ बहुत तेजी के साथ नीचे गिरती है और रास्ते में जो कुछ भी आता है वो धराशायी हो जाता है। ऐसा ही हुआ धराली में। खीर गंगा घाट के ऊपर की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आपको स्नो लाइन मिलती है। स्नो लाइन के ठीक ऊपर अगर आप जाएंगे तो बर्फीला इलाका है और इन बर्फीले इलाकों में हैंगिंग चट्टानें हैं, यानी लटकती हुई चट्टानें, जो बर्फीली चट्टानें हैं, और ये बर्फीली चट्टानें 6-6 मीटर तक ऊंची हैं। कहा जाता है कि यहीं से जो है एवलांच हुआ, जो आइस एवलांच है वो यहाँ से हुआ और ये एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। लगातार विशेषज्ञ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि हिमालय में आइस रॉक एवलांच जैसी स्थितियां उभर रही हैं, जिन्हें तेजी से पतले होते ग्लेशियर, तीव्र मानसूनी बारिश और टेक्टोनिक गतिविधियां खतरनाक बना रही हैं। और जैसा कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी वैसा ही हुआ, जिसका नतीजा धराली में विनाशकारी फ्लैश फ्लड के रूप में दिखा। अब सवाल है कि आखिर धराली के ऊपरी इलाके में यानी हिमालय की पहाड़ियों में ऐसा क्या हुआ जो आइस रॉक एवलांच की स्थिति बनी। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कई वजहें हो सकती है। तापमान में वृद्धि की वजह से आइस रॉक एवलांच आ सकता है। इसके साथ ही बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव भी एवलांच की वजह बन सकती है। जलवायु परिवर्तन भी आइस रॉक एवलांच आने का कारण हो सकता है। भारी हिमपात या फिर ऊंचे शोर की वजह से भी एवलांच आते हैं। इंसानी गतिविधि भी इसकी प्रमुख वजह है।
वैसे हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले ये एवलॉन्च प्राकृतिक तौर पर भी आते हैं। इस तरह के एवलॉन्च को रोकना काफी मुश्किल होता है। अवलांच के खतरे को रोकना और कम करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ऑलरेडी उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और वो पूरा जो क्लाइमेट चेंज की हम इस दौर से गुजर रहे हैं, ये पता नहीं कितना कुछ डिजास्टर लेकर जाएगा। पर आपदाओं में और जन माल की जो हानि हो रही है, जो आपदाओं में इसको ये कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में आइस रॉक एवलॉन्च से तबाही मची है। 2021 का रैनी आपदा आपको याद होगा। फरवरी 2022 को धौली और ऋषिगंगा में ऐसा सैलाब आया था जिसमें कई जिंदगियां दफन हो गई थी। चमोली जिले के रैनी गांव में आई इस भयानक त्रासदी को याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं। रौंथी कैचमेंट में आए मलबे ने ऋषिगंगा नदी पर स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया था। तपोवन परियोजना भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। रौणी आपदा में भी कुछ इसी तरह का हाल हुआ था। चट्टान, बर्फ का मलबा एक साथ मिलकर मिक्स होकर के आगे बढ़ा और इसने करीब 8.5 किलोमीटर की चौड़ी धारा बना ली थी और इसी वजह से इतनी बड़ी आपदा आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी लोगों ने इन सब चीजों से सबक नहीं लिया और एक बार फिर से आपदा ने लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रैनी के बाद धराली में भी लोगों को त्रासदी की मार झेलनी पड़ी। हालांकि धराली में आइस रॉक एवलॉन्च से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता था अगर कोई ऐसा सिस्टम होता जो एवलॉन्च के बारे में अलर्ट जारी करता। धराली हादसे के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर इस प्रकार के एवलॉन्च की जानकारी का सिस्टम विकसित किए जाने की चर्चा तेज हो गई है, ताकि आने वाले तबाही से पहले ही लोगों को सतर्क किया जा सके और समय रहते उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।